हेलो दोस्तों, कमाई का अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे रिन्यूएबल स्टॉक के बारे में जो पूरे भारत देश में नंबर 1 दोस्तों परफॉर्मेंस है इस कंपनी का। और जितने भी रिन्यूएबल कंपनीज हैं वो इस कंपनी के आपको सर्विसेज यूज़ करते हुए नज़र आएंगे। और इसका जो शेयर का प्राइस है वो है सिर्फ 103 रुपये का। यानी कंपनी बहुत ही ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट के लिए तैयार है और कंपनी में पोटेंशियल भी वैसा दिखाई देता है। हम जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं वो दोस्तों गवर्नमेंट की कंपनी है और गवर्नमेंट के पास 75% स्टेक है। और आप सभी ने ये न्यूज़ या अलग अलग आर्टिकल्स में पढ़ा होगा कि जो प्राइम मिनिस्टर जी है नरेंद्र मोदी, उन्होंने यहाँ पर बताया है कि दाव लगाना है तो पीएसयू कंपनी पर लगाइए। तो ऐसा क्या कॉन्फिडेंस है गवर्नमेंट को कि पीएसयू कंपनी चलेंगे? तो उसके पीछे का दोस्तों यही राज है कि उनको यहाँ पर जो ग्रोथेबल सेक्टर है और उनके लिए जो भी हो सके वो गवर्नमेंट डिसीजन ले रहे हैं। आपको पता होगा कि हर किसी सेक्टर में इतनी तेज़ी से डेवलपमेंट क्यों आ रही है, क्योंकि गवर्नमेंट काफ़ी अच्छे से मैनेज कर सभी चीज़ें चल रही है। और जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिया में डेवलपमेंट के लिए पैसा लगेगा, तो जितने भी आपने रेलवे सेक्टर के कंपनीज देखे हैं उनके अंदर डेवलपमेंट लाने के लिए आईआरएफसी जैसी कंपनी है। तो दोस्तों वैसे ही इंडिया के अंदर जितने भी रिन्यूएबल कंपनीज हैं उनको चाहे वो प्राइवेट रहने दो चाहे वो गवर्नमेंट रहने दो, सोलार का बिजनेस, पवन चक्की का बिजनेस, इथेनॉल का बिजनेस, ग्रीन हाइड्रोजन का, कोई भी जो भी यहाँ पर नेचर पर डिपेंडेंट है और नेचर के सोर्स यूज कर एनर्जी जनरेट होती है उसे रिन्यूएबल एनर्जी कहा जाता है। वो सभी कंपनीज को ये फाइनेंस करने का काम ये कंपनी करती है और मैं उसी के बारे में आज डिस्कस कर रहा हूँ जो कंपनी के अंदर लगातार यहाँ पर दोस्तों स्ट्रेंथ दिखाई देती है। एक तो गवर्नमेंट का इतना बड़ा स्टेक और कंपनी का आईपीओ अभी फिलहाल ही मार्केट में आया है, इसके अंदर अपॉर्चुनिटी बहुत है और डीआईएस एफआईएस ये दोनों का भी बहुत ज़बरदस्त स्टेक दिखाई देता है। इसलिए आप सभी की नज़रें इस कंपनी पर होनी चाहिए। वीडियो पूरा देखना, स्टेप बाय स्टेप अंडरस्टैंडिंग करना, उसके बाद में आपने यहाँ पर आप आपके डिसीजंस को ले सकते हैं। यहाँ पर हम दोस्तों जिस कंपनी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं उसके जो क्लाइंट्स है या कंपनी का रेवेन्यू का जो सोर्स है उसके अंदर हमें ये देखने को मिलता है कि प्राइवेट सेक्टर से कंपनी का रेवेन्यू 73% है, या यहाँ पर ऐसा भी कह सकते हैं कि इसके 73% जो बिजनेस का क्लाइंट बेस है वो प्राइवेट सेक्टर से है और पब्लिक से 27। और आप यहाँ पर कंपनी के लोन के बिजनेस के बारे में देखेंगे तो कंपनी का लगातार यहाँ पर इम्प्रूवमेंट वाला परफॉर्मेंस दिखाई दे रहा है। बिल्कुल अलग अलग स्टेट के अंदर भी इनके बहुत ही ज़बरदस्त लोन बुक होते हैं और दोस्तों 5 स्टेट यहाँ पर उन्होंने बताए कैटेगरी वाइज, यानी कि परसेंटेज कितना है उस हिसाब से उन्होंने अलग अलग बताया है। एंड क्रेडिट रेटिंग के बारे में भी यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं और कंपनी के बारे में भी आप अच्छे से समझ सकते हैं। कंपनी का नाम है दोस्तों IREDA, मीन्स इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। और इसके रेटिंग देखिए कैसे ज़बरदस्त है। कंपनी के अंदर रेटिंग क्या आई है? IREDA हैज़ बीन रेटेड हाईली बाय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी एज ए स्टेबल बाय इंडिया रेटिंग्स। उन्होंने स्टेबल बताया। ऐसे तो अच्छे और बड़े कंपनी से इनको रेटिंग ज़बरदस्त मिले हैं। जियोग्राफिक जो प्रेजेंस है इसका, लगभग ये कंपनी 23 स्टेट के अंदर काम करती है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि क्या लेवल है कंपनी का। और इसके एनपीए वगैरह भी देख लेना। ग्रॉस एनपीए, अभी बिल्कुल बात तो एनपीए की होगी क्योंकि ये फाइनेंस की कंपनी है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट कैसे है, ग्रॉस परफॉर्मिंग एसेट कैसे है, नेट जो होते हैं ना, जिसे यहाँ पर
यहाँ पर NPA कहा जाता है, नेट नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, तो वो कम होते हुए आपको देखने को मिलेंगे। फाइनेंशियल ईयर 2021 में 5.6 थे, फिर दोस्तों वो घटकर 3.2 हुए फाइनेंशियल ईयर 2022 में, और फाइनेंशियल ईयर 2023 में 1.66 हुए हैं। कंपनी के नेट NPA और ग्रॉस NPA काफ़ी तेज़ी से हमें घटते हुए नज़र आए हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। जितना यहाँ पर रिकवरी हो उतना बढ़िया है कंपनी के लिए। और कंपनी दोस्तों इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी जो है उसका लोन डिस्ट्रीब्यूशन वो भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2021 तक वो 11,000 करोड़ का था, फिर वो फाइनेंशियल ईयर 23 तक 32,500 करोड़ के ऊपर चले गया। तो कितनी तेज़ी है लोन डिस्ट्रीब्यूशन में वो आप देख लीजिए। और इसके अंदर मैं एक आपके बहुत ही डिमांडेड कंपनी के बारे में बताना चाहूँगा, जो आपने देखा होगा कि सुजुलन एनर्जी फंड रेज कर रही है 500 करोड़ का। वो सुना होगा आपने न्यूज़ में कहीं ना कहीं। तो वो उनको प्रोवाइड कौन कर रहा है? तो यही आपने बहुत से बड़े बड़े कंपनीज देखे होंगे, जैसे कि टाटा पावर, अदानी पावर, या बहुत से ऐसे कंपनी जो सोलार या सोलार से जुड़ा हुआ या रिन्यूएबल सेक्टर में वर्क करते हैं, वो सभी इनसे ही पैसा मार्केट से लेते हैं। एंड दोस्तों आप यहाँ पर इनके प्रोजेक्ट्स देख लीजिए कहाँ कहाँ और किस किस सेक्टर में है। सोलार पावर, वाइड पावर, हाइड्रो पावर, ट्रांसमिशन, बायोमास, ऐसे सभी इंडस्ट्रीज़ के अंदर, और बाकी के भी आपको जैसे मैंने बताया वाटर टू वेस्ट वाटर एनर्जी, इथेनॉल, बायोगैस, हाइब्रिड, ये सभी ग्रीन एनर्जी से जुड़े हुए, जैसे मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया कि ऐसा मत समझिए कि रिन्यूएबल का मतलब सिर्फ सोलर एनर्जी। तो ऐसे सभी इंडस्ट्रीज़ को ये कंपनी प्रोवाइड करती है अपने यहाँ पर लोन के सर्विसेज। इनकॉर्पोरेट कंपनी हुई थी 1987 में, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, जिसे यहाँ पर मिनी रत्न कहा जाता है, कैटेगरी 1 में कंपनी आती है। गवर्नमेंट एंटिटीज़ आप यहाँ पर इसे कह सकते हो। अब कंपनी के मार्केट कैप के बारे में बात करेंगे। 27,790 करोड़ का मार्केट कैप, पी रेशियो चल रहा है 32 का, और दोस्तों रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये मॉडरेट है, बहुत खास नहीं और बहुत डाउन नहीं है। और कंपनी के पास आपको सबसे बढ़िया पॉइंट देखने को मिलेगा कंपनी की शेयर होल्डिंग, क्योंकि ये शेयर होल्डिंग अभी अपडेट नहीं हुई है। अपडेट होने के बाद में आपको पता चलेगा। फिलहाल अभी के जो डिटेल्स है उस हिसाब से बात करें तो 75% यहाँ पर गवर्नमेंट के पास है, और आप पढ़ सकते प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एंड नेक्स्ट अगर यहाँ पर हम डिस्कस करें तो FIS के पास है लगभग 4%, DIS के पास है 8%, और DIS में यहाँ पर आपको बड़े निवेशक देखने को मिलेंगे, और पब्लिक के पास है 12%। एंड कंपनी के जो अगर हम यहाँ पर बैलेंस शीट को भी देखें तो रिजर्व फंड काफ़ी तगड़ा है कंपनी के पास। अभी फिलहाल 3,600 करोड़ का रिजर्व अवेलेबल है, और कंपनी के ईयरली प्रॉफिट देखेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। बिल्कुल कंपनी का प्रॉफिट देखिए क्या तेज़ी से बढ़ रहा है। जितना ये रिन्यूएबल सेक्टर का पूरा ग्रोथ होगा, वैसे ही इंडियन रेलवे एनर्जी जो डेवलपमेंट एजेंसी है उसका भी ग्रोथ आपको देखने को यही से मिल जाएगा। तो आप सभी की दोस्तों कंपनी पर नज़रें होनी चाहिए, एंड आप चाहे तो इनके वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। और स्टॉक देख लीजिए रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी जो है उसका शेयर का प्राइस चल रहा है 103 पर, और रिटर्न देखेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। पिछले 6 महीने के अंदर ही 72% रिटर्न कमा कर दिए। आप देख लीजिए कहाँ से कहाँ पर शेयर आ चुका है। 62 पर लिस्ट हुआ था और आज देखिए कहाँ है। तो पैसा तो बन रहा है और आगे भी बनेगा, तो आपकी नज़रें कंपनी पर होनी ही चाहिए। एंड दोस्तों एक बड़ी बात, अभी ये बड़ी बात किसके लिए? जो लोग पूरा वीडियो देख रहे हैं उनके लिए, क्योंकि मैं हर वक्त कहता हूं कि आप पूरे डिटेल्स देखिए, आपको बहुत अच्छे फ़ायदे होंगे।
अभी इस स्टॉक के अंदर आग लगने के पीछे का बड़ा रीज़न अभी क्या हो सकता है, मैं आपको वो बताने वाला हूँ। ये सभी तरीके से तो कंपनी को फ़ायदा मिलेगा, इसमें नो डाउट, बट दोस्तों जो MSCI मीन्स जो मॉर्गन स्टैनली का इंडेक्स है, MSCI इंडेक्स, उसके अंदर ये कंपनी पार्ट बन सकती है, ये अपडेट सामने आ रहे हैं। और ये न्यूज़ को मैं बहुत पुराने बता नहीं रहा हूँ, 8 जनवरी 2024 की बात हो रही है। और आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि कौन से कंपनीज के नाम सामने आ रहे हैं। देखिए, रिसेंटली लिस्टेड IREDA मीन्स इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, वो कंपनी इंक्लूड होने के तैयारी में है, और वो भी काय में, तो यहाँ पर आप देख लीजिए MSCI स्मॉल कैप इंडेक्स इसका पार्ट बन गई, तो ज़बरदस्त पैसा तो इसके अंदर आएगा। ये जो इंडेक्स के पार्ट कंपनी बनते हैं तो उनको फ़ायदा दोस्तों ज़बरदस्त तरीके से मिल जाता है, क्योंकि उनके अंदर हज़ारों करोड़ों का निवेश ये कर देते हैं।